अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आमतौर पे मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज़ पे बात करता हूँ। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम URL। और आज की वीडियो में एज़ पर ट्रेडिशन 2019 के CSS टॉपर की मार्कशीट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। CSS 2019 के टॉपर हैं राना हैदर ताहिर। पास्ट में ऑलरेडी इनके 2 भाई CSS क्वालिफाई कर चुके हैं। सो ये इनके घर वालों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। सो ये रही इनकी मार्कशीट। सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड को देखते हुए इनकी मार्क्स को हम एनालाइज करेंगे। हमारे इस साल के टॉपर ने इंग्लिश ऐसे में 40 मार्क्स स्कोर की हैं। तो अगर 1 मार्क भी कम हो जाती तो इनका ना तो ये टॉपर बनते, ना ही लिस्ट में कहीं नाम होता। तो यहाँ पे जो लक फैक्टर है उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ओवरऑल देखा जाए तो 2019 में इंग्लिश ऐसे में बहुत टफ चेकिंग की गई है। मैं पर्सनली एक दोस्त को जानता हूँ जो CSS में 2 बार इंग्लिश ऐसे अच्छे नंबरों से 60+ मार्क्स से पास कर चुका था, लेकिन इसका ये तीसरा अटैम्प्ट था और इस तीसरे अटैम्प्ट में उसकी ऐसे में 12 मार्क्स आई हैं और वो ऑलरेडी ऐसे की क्लासेस पढ़ाता है। सो यहाँ से ये एविडेंट है कि 2019 में इंग्लिश ऐसे की चेकिंग बहुत टफ की गई है। तो ये 40 मार्क्स भी आपके सामने है कि करियर बनाने के जितना वैल्यू रखती हैं। उसके अलावा इंग्लिश पिरसी एंड कंपोजिशन में इनकी बहुत अच्छी मार्क्स हैं। 60 इज़ अ गुड स्कोर। जीके के पेपर्स में अगर देखा जाए तो जीके पेपर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 56 मार्क्स हैं। तो ये मेरे मुताबिक एवरेज मार्क्स हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की जाए तो आसानी से 60+ मार्क्स स्कोर की जा सकती हैं। जीके के पेपर 2 करंट अफेयर्स में भी इनकी एवरेज मार्क्स हैं 47। उसके अलावा जीके के पेपर 3 पाकिस्तान अफेयर्स में 57 मार्क्स हैं। 50+ पाकिस्तान अफेयर्स में या जीके के किसी पेपर में स्कोर करना गुड मार्क्स काउंट की जाती हैं। तो ओवरऑल जीके में इनकी 200 में से 160 मार्क्स बनती हैं। यहाँ पे अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो ऑन एवरेज जिन स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन सेशन में पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का कंबाइंड सेशन, ऑन एवरेज उनकी 50+ मार्क्स ज़रूर आती हैं। तो मेरे नज़दीक ये मार्क्स टॉपर के लिए बहुत कम है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरा ऑनलाइन सेशन, कंबाइंड ऑनलाइन सेशन फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स ज्वाइन करना है, जिसमें हम 6 वीक में CSS का पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स का कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसकी अगर आपको डिटेल चाहिए और नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा वीडियो का, जो आप वीडियो देखें जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे देखते हैं जी, इस्लामियात में 61 मार्क्स। तो इस्लामियात में बहुत अच्छा स्कोर है और 2019 में ज़्यादातर लोगों के इस्लामियात में अच्छे नंबर ही आए हैं। ऑप्शनल्स में देखें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस इन्होंने ऑप्ट किया है, जहाँ पे लोग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हैं। 200 में से इन्होंने 144 नंबर्स स्कोर किए हैं। पेपर 1 में 88, पेपर 2 में 56। तो यहाँ से जो है डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ है। उसके अलावा US हिस्ट्री और जेंडर में अगर देखी जाए तो US हिस्ट्री में इनकी 63 मार्क्स हैं। 63 इज़ अ गुड स्कोर। 60+ टारगेट होता है एस्पिरेंट्स का ऑन एवरेज। ऑप्शनल में अगर मार्क्स स्कोर हो जाएं तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में और आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो US हिस्ट्री में 63 इज़ अ गुड स्कोर एंड अगेन जेंडर स्टडीज़ में 45। और जेंडर स्टडीज़ का पेपर माना जाता है कि इसमें इंग्लिश एक्सप्रेशन ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे इनकी इंग्लिश ऐसे में 40 मार्क्स होना और जेंडर स्टडीज़ में 45 होना, इनका आप आपस में ताल्लुक बना सकते हैं। अगेन जी, क्रिमिनोलॉजी में डिफरेंस हमें देखने को नज़र आया है 83 मार्क्स। एक तो इनकी पॉलिटिकल साइंस में 144 मार्क्स आई हैं और दूसरे नंबर पे क्रिमिनोलॉजी में 83। ये बहुत बड़ा स्कोर है और यहाँ से ही इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है। जो टॉप करने की लैडर है उसकी तरफ ये बढ़े हैं। उसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इनकी 73 मार्क्स हैं। सो अगेन इन 3 सब्जेक्ट्स का अगर पेयर निकाला जाए तो ऑप्शनल्स में से इन 3 सब्जेक्ट्स ने राना हैदर ताहिर को अच्छा स्कोर गेन करने में बहुत हेल्प की है। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी ज़्यादा मैटर करती है। और मेरा अंदाज़ा है कि लास्ट
1 से 2 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है एस्पिरेंट का, और अगले साल हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस टारगेट हो या उसमें टफ चेकिंग की जाए, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर किया था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 120 एंड 130 प्लस स्कोर कर लिया था। सो 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस आप बड़े एहतियात के साथ इसे चूज करें अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सो ओवरऑल रिटन में इनका स्कोर बनता है 729, जो एक टॉपर के लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं है। अगर आप पास्ट ईयर्स के टॉपर्स के स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत कम नज़र आएगा आपको। तो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ है? जी बिल्कुल, वाइवा के अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। वाइवा में इन्होंने 300 में से 245 मार्क्स स्कोर की हैं। अगर आप मेजॉरिटी लोगों की DMCs देखें तो ऑन एवरेज हमें 115, 125 ये स्कोर नज़र आया है। सो ये एक्सेप्शनल मार्क्स हैं। और अगर आप पिछले साल के टॉपर की भी रिजल्ट देखेंगे तो उनकी भी वाइवा में बहुत ज़्यादा मार्क्स थी। सो इन दोनों टॉपर्स में एक कॉमन एलिमेंट ये है कि इन दोनों ने टॉप यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन की है। राना हैदर ताहिर तो लंदन से भी पढ़े हैं, USA से भी पढ़े हैं। सो इससे एक ये अंदाज़ा है कि इनकी जो स्पोकन स्किल्स हैं वो बाकी कैंडिडेट्स से बेहतर होंगी। रिटन एक्सप्रेशन थोड़ा सा वीक हो सकता है। सो इनकी स्पोकन स्किल्स ने बहुत हेल्प किया है इस टॉप पोजीशन को सिक्योर करने में। ओवरऑल इनके नंबर बनते हैं 974। तो ये सारा जो डिफरेंस है, एक तो वाइवा की मार्क्स से और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन से। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑप्शनल्स की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपकी जो स्पोकन स्किल्स हैं वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं आपकी ओवरऑल रैंकिंग में। सो आई होप इस डिस्कशन ने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में जो बाकी टॉपर्स हैं 2nd एंड 3rd पोजीशन पे, उनकी भी DMCs को इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ फ्यूचर वीडियोस में हम करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन पे रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आपके लिए प्रोड्यूस करते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।